जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एमए, एमएससी, एमकॉम साथ ही साथ इसके वोकेशनल कोर्सेज जिसमें आपका एमसीए है, एमएससी बायोटेक है, ये तमाम सारे पेपर्स, ब्लीस, एमलीस ये सारे पेपर्स का जो मेरिट लिस्ट है वो 24 अगस्त यानी कल आना था। लेकिन कल यानी जो बीता हुआ कल है 22 अगस्त को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जारी करती है नोटिस कि इसका जो मेरिट लिस्ट है वो 24 अगस्त को लाएँगे। लेकिन जैसे ही नोटिस जारी करती है कुछ ही देर बाद मेरिट लिस्ट भी आ जाता है। मतलब मेरिट लिस्ट कहा जाए तो 22 अगस्त को ही आउट हो चुका था। अब सवाल आता है कि यदि आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यदि आपने पीजी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, यदि आपने फॉर्म भरा था तो मेरिट लिस्ट चेक कैसे करना है? अगर किसी कॉलेज में नाम आया है तो वहाँ एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन? एंड वन मोर थिंग कि एडमिशन का चार्ज कितना पे करना पड़ेगा, ये सारे कई सारे सवाल आते हैं। सारे सवाल का फिलहाल एक ही जवाब है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी बातों को मैं बता दूंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस टाइप के ढेरों सारे अपडेट आपको मिल सके। बाकी शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। अभी मैं फिलहाल हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन वाले पोर्टल पे। इस पोर्टल को हम लोग बोलते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एडमिशन समर्थ पोर्टल। कैसे आना है चलिए देखते हैं। आराम से गूगल पे आइए, लिख या बोल लीजिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन समर्थ पोर्टल। चलिए देखिए हम आपके सामने बोलते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन समर्थ पोर्टल। जैसे मैंने बोला जो पहला साइट आएगा इसी को आराम से खोल देना है। यहाँ वाले साइट पे आते हैं चूंकि मेरिट लिस्ट आ चुका है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में बात कीजिएगा तो दीज आर द नोटिसेस जो अपडेटेड नोटिसेस यहाँ पे दिखा रहा है। और यहीं पे अपडेटेड नोटिसेस में दिखाता है नोटिस रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला यही नोटिस दावा कर रहा था 24 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन चूंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, आज तो 24 अगस्त है ना, आज अगर तारीख देखिएगा तो आज 23 अगस्त है। मैं शाम के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ, 24 अगस्त कल होगा लेकिन मेरिट लिस्ट कल ही आ चुका है 22 अगस्त। अब उसे दिखाने के लिए यहाँ लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आप भी लॉगिन वाला बटन खोजिएगा। लॉगिन वाले बटन पे फोन पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, लॉगिन दिख जाएगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन भी कंप्यूटर के जैसा काम करे तो थ्री डॉट पे क्लिक करके राइट साइड में ऊपर के साइड में थ्री डॉट आपको दिखेगा। क्लिक करके आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पे काम करना। अब यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कैप्चा कोड और उसके बाद लॉगिन करेंगे। चलते हैं एक स्टूडेंट का डिटेल में यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, मतलब उनका ईमेल आईडी पासवर्ड देता हूँ, कैप्चा डालता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा दिखाता है। चूंकि मेरिट लिस्ट आ चुका है इसे मैं प्रूव भी अभी करूंगा। और प्लस में एडमिशन के लिए जो लेटर जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफर लेटर, मतलब वो लेटर के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो जब तक आपका जॉब लेटर नहीं है, जब तक आप कंपनी में जाकर के या किसी गवर्नमेंट जहां भी आपका जॉब हुआ है, जब तक आप जाकर के वो वाला लेटर दिखाते नहीं है आपको एंट्री नहीं मिलता है। उसी टाइप से यहाँ पे है। तो चलते हैं, एडमिशन ऑफर लेटर भी डाउनलोड करना जरूरी है, वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो लॉगिन करते हैं इसके लिए। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ और लॉगिन करने के बाद में चूंकि मेरा कंप्यूटर के टाइप में चल रहा है तो यहाँ पे कॉर्नर में भी नाम दिखाएगा, यहाँ पे भी नाम दिखाएगा और ये दिखा रहा है सबमिटेड एप्लीकेशन, कितना इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया था। इन्होंने अप्लाई किया था एमकॉम के लिए और इनका मन था कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो जाए। अब देखते हैं इनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ है कि नहीं, इसे भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे एक आता है एडमिशन ऑफर और यहाँ पे देखिए है सबमिटेड एप्लीकेशन। थोड़ा सा और हम नीचे करेंगे, यानी जो हम फॉर्म भरे थे उस फॉर्म को भी थोड़ा सा देख। तो देखिएगा मैंने क्या किया, थोड़ा सा नीचे किया, यहाँ पे दिखा रहा मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। मास्टर्स का कोर्स 2 साल का होता है, चाहे वो कोर्स कोई भी हो, एमबीए हो, एमसीए हो, एमएससी बायोटेक हो, एमएससी बायोकेमिस्ट्री हो, एमकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, सारा कोर्स 2 साल का होता है। मतलब 4 सेमेस्टर का होता है, मतलब 4 क्लास आपका चेंज करेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू सीट अलोकेशन, यानी आपको सीट लोकेट हुआ, मतलब सीट आपको मिला कि नहीं मिला, इसको देखने के लिए इस पे क्लिक कीजिए। तो चलते इस पे क्लिक करते हैं, है ना। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा एडमिशन के लिए आपका ये जो फॉर्म इन्होंने अप्लाई किया है इसका प्रिंट भी जरूरी है। तो आपको एडमिशन के लिए एक तो ये प्रिंट, पूरा एडमिशन का फॉर्म प्रिंट करके लेके जाना है, प्लस सीट वाला जो लेटर है, यानी जो बोलता है कि आपको ये कॉलेज मिल गया है, वो वाला लेटर भी लेके जाना जरूरी है। तब वो वाला लेटर डाउनलोड करना है, पहले तो देखना है कि इनको मिला है कि नहीं मिला है। सो फर्स्ट आई हैव टू क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा कॉलेज मिला है। कॉलेज मिल जाएगा तो फिर लेटर को डाउनलोड करेंगे। तो चलते हैं इस पे क्लिक कर। तो देख सकते हैं मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने पे क्या क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है मास्टर ऑफ कॉमर्स, दिखा रहा है पीजी का फर्स्ट राउंड, बहुत अच्छा है। लिखता है एलोकेटेड सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट, कह रहा है कि जो सीट इसको मिला है अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कैसे एक्सेप्ट करना होता है ये भी दिखाएंगे। थोड़ा सा और पहले नीचे लेते, यहाँ देखिए दिखता है बीसी वुमेन्स इनको सीट मिला है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। चलिए, जो इनको चाहिए था वो मिल गया, ये बहुत खुश है, इनका उसी एक्सट्रीम लेवल पे, ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए चाह रहे थे, इनको मिल गया। अब
सवाल आता है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, हो सकता है उनको किसी चीज मतलब उनको मिला ही नहीं हो। अगर आपको कुछ नहीं मिला रहेगा तो लिखा रहेगा नॉट एलोकेटेड। अगर नॉट एलोकेटेड लिखा रहे कोई घबराइए नहीं, अगले लिस्ट का इंतजार कीजिए। अगला लिस्ट 3 सितंबर को आ जाएगा। अगर आपको मिल गया है लेकिन मन पसंदीदा आपको नहीं मिला, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते इन्होंने फॉर्म में 3 कॉलेज भरा था, 1 2 3, सुनिए कहानी इनका। 1 नंबर में इन्होंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स भरा था, 2 नंबर में इन्होंने बीडी भरा था और 3 नंबर में इन्होंने अरविंद भरा था। मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन, और मान लेते हैं चूंकि इनको एडमिशन लेने का मन जो था ना वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में था, मान लेते हैं इनको बीडी कॉलेज मिल जाता, तो यहाँ पे दिखाता चॉइस आपका कौन सा मिला, पहला दूसरा जो भी ये दिखाता। मान लेते हैं इनको बीडी कॉलेज मिल जाता, तो ये स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉलेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे अगर बीडी कॉलेज होता, इसके बाद आराम से ये चुपचाप हो जाते हैं, एडमिशन नहीं लेना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एक्सेप्ट एलोकेशन का बटन है, इस पे भी क्लिक नहीं करना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि हम खुश है, हमको जो मिला है हम उससे खुश है। तो यदि आप खुश नहीं है, मतलब जो आपको कॉलेज मिला है यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट एलोकेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस अगला लिस्ट का इंतजार करना है। क्योंकि इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है ऑटो स्लाइड अप, यानी खुद ब खुद बदलेगा, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि आपको पसंद भी नहीं और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर आप बीच वाले धर्म संकट में पड़ जाइएगा। जब सेकंड लिस्ट आएगा तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज जानता है, क्योंकि कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है, कंप्यूटर जानता है कि आपने एक्सेप्ट किया है, मतलब आपको पसंद है। क्योंकि एक्सेप्ट तभी करना है जब आपको एडमिशन लेना है। वन मोर कंडीशन ध्यान रखना है कि यदि आपको पहला वाला ही मिल गया है तो आप नहीं एडमिशन लीजिएगा, तो अगले लिस्ट से आप बाहर हो जाइएगा। जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स इनका पहला चॉइस था और यही इनको मिल भी गया, तो अब किस बात के लिए लिस्ट का इंतजार, मतलब किस बात के लिए अब ये बदलना क्यों चाहेंगे, जब इनको 1 नंबर ही मिल गया। मतलब कंप्यूटर अगर आपको पहला वाला ऑप्शन ही देता है तो आप नहीं बदल पाते। अगर आप फिर भी बदलना चाहते हैं तो आप एडमिशन नहीं लीजिए। जब फिर से एक बार फॉर्म भराएगा, फिर से एक बार चेंज करने का ऑप्शन आएगा कॉलेज, उस समय आप चेंज कर लीजिए। खैर, इनको एडमिशन लेना है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स इनको पसंद है, तो चलेंगे, क्लिक करेंगे एक्सेप्ट एलोकेशन पे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे उसको टिक करेंगे और उसके बाद फिर इनका जो ऑफर लेटर है वो डाउनलोड करेंगे। तो चलते हैं एक्सेप्ट एलोकेशन पे क्लिक कर, तो देख सकते हैं जैसे मैंने एक्सेप्ट एलोकेशन पे क्लिक किया फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन आया। कैंडिडेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, इनका रेफरेंस नंबर बोला, इनका बोल रहा है, इनका देखिए 69% था, कॉलेज ऑफ कॉमर्स 69 पे ही मिल गया। यहाँ पे नाम वगैरह दिखा रहा है, यहाँ देखिए दिखाता है आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट। अब मैं डिक्लेयर करता हूँ, क्या क्या डिक्लेयर करता हूँ, यही टर्म्स एंड कंडीशन है। सारे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक मार्क लगा देंगे कि हाँ मुझे मंजूर है। तो चलिए सारा टिक मार्क लगाते हैं और आगे दिखा, तो देख सकते हैं लगभग हमने 3 4 बॉक्स पे टिक लगाया है और टिक लगाने पे यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन मिलता है एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। चलिए एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो फाइनली जैसे मैंने एक्सेप्ट एंड प्रोसीड किया, फाइनली देखिए आ गया एडमिशन कंसेंट या डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी एडमिशन के लिए जो लेटर आपने है वो आपने सबमिट, मतलब सक्सेसफुली आपका जनरेट हो गया, सीधा सीधी समझिए। और यहाँ पे देखिए आ भी रहा है प्रिंट एडमिशन ऑफर। अब इसी का प्रिंट आउट निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी एडमिशन के लिए ये भी डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए जरूरी है। प्रिंट एडमिशन ऑफर करते दिखाते हैं कैसा एडमिशन ऑफर लेटर दिखता है, तो चलते हैं दिखा। तो फाइनली देख सकते हैं इनका जो एडमिशन ऑफर लेटर है ये इस टाइप का लेटर है, आपका भी डॉक्यूमेंट दिखेगा, यही लेटर है, इसी से एडमिशन होगा। यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल रहेगा, यहाँ पे आपका प्यारा सा फोटो रहेगा और कुछ कुछ नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। अब इस टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ लेते हैं और इसके बाद एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है ये भी समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आप समझ गए कि चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक पीपीयू मेरिट लिस्ट, ये आपने समझ गया। कोई लिस्ट नहीं आएगा कि आप वहां पे नाम खोजेगा, आपको खुद से लॉगिन करके देखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा चीज देखना तो पड़ेगा, साथ ही साथ एडमिशन ऑफर लेटर एओएल, मतलब यही वाला निकालना होगा। और चूंकि एडमिशन लेने के लिए जाना है तो एडमिशन का फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकालना है, एएफ एडमिशन का फॉर्म, जो शुरू में बताया था प्रिंट फॉर्म, या किसी साइबर कैफे से भरे होंगे तो आपको प्रिंट आउट दिया होगा वही वाला। तो ये 2 डॉक्यूमेंट तो इस पोर्टल पे से निकलेगा। इसके साथ नीचे कुछ डिटेल लिखता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कहता है कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज चले जाना है 24 से 30 अगस्त के बीच में। चलिए बहुत अच्छी बात है, 24 अगस्त को छुट्टी है तो 25 से जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, चलिए एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म 1 चाहिए, दूसरा आपको एडमिशन का जो ऑफर लेटर आया है ये 2 चाहिए, प्लस तीसरा आपका 10th का मार्कशीट चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप सीबीएसई वाले होंगे तो मार्कशीट सर्टिफिकेट सब एक चीज होता है, बिहार बोर्ड वाले होंगे तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, ऐसे। फिर उसी तरीके से चौथा में वो उसी तरीके से चाहिए, 12th का सारा चीज चाहिए। उसके बाद 5वां में चाहिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल चाहिए, नहीं है तो जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसी को लेके जाइए। प्लस जहां से आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है वहां से सीएलसी भी आपको निकलवाना है। अगर आपका सीएलसी नहीं भी रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा, बाद में जमा कर दीजिएगा, यानी अंडरटेकिंग पे एडमिशन हो जाता है। तो फिर इसका मतलब 5वां के बाद छठा डॉक्यूमेंट हो गया ग्रेजुएशन का सीएलसी चाहिए। इसके बाद 7वां अगर बात करते हैं तो आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। 8वां आपका आधार कार्ड चाहिए, है ना, 8वां आधार कार्ड चाहिए। 9वां आपको क्या है कि 4 फोटो चाहिए। इस तरीके से कुछ ये बेसिक डॉक्यूमेंट है।
और अगर आपने ग्रेजुएशन पिछले साल किया था या उसके पिछले साल किया था, मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने इस साल नहीं किया है, पिछले साल या उसके पिछले साल किया है, तो आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन, यू हैव टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्स। ये सब डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना। अब इसके बाद कहानी सुनिए आगे क्या करना। अब आपको क्या करना है कि क्योंकि सारा आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, अब आगे की कहानी चलिए और अच्छे से आपको बता। अब आगे की कहानी को समझिए। सबसे पहली बात ये तो समझ गए हैं, यानी सबसे पहले आपको पाटलिपुत्रा के पोर्टल पर से अपना जो आपका एडमिशन ऑफर लेटर है, एओएल जो लेटर भी मैंने आपको दिखाई है, डाउनलोड कर लेना है। एडमिशन का जो फॉर्म है एएफ, ये भी प्रिंट आउट कर लेना है, प्लस सारा डॉक्यूमेंट यानी जितना भी सारा बाकी बचा 8-9 डॉक्यूमेंट था, सारा जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया सब रेडी कर लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 2 वेरिएंट यानी 2 तरीका निकलता है, ध्यान रखिएगा। कुछ कॉलेज में, और ये ध्यान रखिए ये प्रोसेस में सारे पेपर के लिए बता रहा हूँ, लाइक आपका एमबीए, एमसीए, एमएससी बायोटेक, एमएड, एलएलबी कह सकते हैं, तो जितना भी सारा पीजी लेवल प्रोग्राम है, एमलिस ब्लिस सबके लिए, अब समझिएगा। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलेज विजिट करना, लेकिन कॉलेज विजिट करने से पहले कुछ चीजों को पता कर लेना। जैसे कुछ कॉलेज का सिस्टम ध्यान रखिएगा, जितने भी सारे कॉलेज है सब जगह एडमिशन जो फॉर्म फिलअप है, एडमिशन फॉर्म फिलअप एएफएफ, कहने का मतलब अभी जो आपने फॉर्म भरा था वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भरा था, यूनिवर्सिटी ने जो आपको कॉलेज दे दिया, जैसे इनको मिला कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो अब इनका जिम्मेदारी है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाके एडमिशन ले। तो यहाँ पे हर कॉलेज में प्रोसेस यही है कि एडमिशन का फॉर्म उस कॉलेज के वेबसाइट पे भराता है। यानी इनको कहना क्या है, यानी कहने का मतलब अब ये क्या करेंगे, कॉलेज ऑफ कॉमर्स सीओसी के साइट पे जाएंगे, साइट पे जाने के बाद पूरा एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी जो एडमिशन का पूरा फॉर्म है एक बार फिर से भरना पड़ेगा कॉलेज के साइट पे, और इसके साथ साथ में जो एडमिशन का पैसा है, जो एडमिशन का फी है, ये भी इनको डिपॉजिट, ये भी इनको जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन कॉलेज के साइट पर ही। यहीं पे थोड़ा सा प्रोसेस फर्क खाता है। कुछ कॉलेज में ये एडमिशन का जो पैसा है वो फॉर्म भराने के टाइम में ही तुरंत ले लिया जाता है, लेकिन कुछ कॉलेज में क्या प्रोसेस होता है, कुछ कॉलेज में होता है कि खाली एडमिशन का फॉर्म भरिए, फिर सारा कागज पत्तर निकाल करके कॉलेज जाइए, कॉलेज में जाकर के सारा चेक करवाइए, वहां से ओके हो जाएगा, तब जाकर के आपका पेमेंट शो करेगा, मतलब तब जाकर के पेमेंट होगा। और कुछ में प्रोसेस क्या होता है कि पहले सारा एडमिशन का फॉर्म भरिए, एडमिशन का पैसा जमा कीजिए, और फिर सारा कॉलेज में जाके कागज जमा कीजिए। अब कुछ कॉलेज का नाम बता देते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साइट पे एडमिशन का फॉर्म भरिए, एडमिशन का पैसा जमा कर दीजिए, और फिर सारा पेपर ले जाकर के कॉलेज में जमा कीजिए। एएन कॉलेज में क्या करता है, एएन कॉलेज में कहता है नहीं, पहले पोर्टल पे जाइए, एडमिशन का फॉर्म भरिए, उसके बाद सारा पेपर निकाल के कॉलेज जाइए, कॉलेज वेरीफाई करेगा तब पेमेंट होगा। जेडी वुमेन्स कॉलेज क्या कहता है, सारा पेपर पहले लेके जाइए, मतलब पोर्टल पे कुछ नहीं कीजिए, पहले सारा पेपर लेके जाइए, कॉलेज में चेक कराइए, कॉलेज में डन हो जाएगा, तब पोर्टल पे जाके फॉर्म भरिए, पैसा जमा कीजिए। तो कहने का सारांश यही है कि एक बार आपको कॉलेज विजिट करना है, कॉलेज विजिट करके वहां का जो ऑफिस है वहां से पूछ ले क्या प्रोसेस है। वैसे कुछ कॉलेज का मुझे लगभग सब कॉलेज का पता ही है, तो थोड़ा सा कॉलेज अब चले जाएगी इस बहाने, कम से कम कॉलेज भी घूम लीजिएगा, तो एक बार पूछ लीजिएगा, उस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। अब सवाल आता है एडमिशन का डॉक्यूमेंट बता ही दिए, चार्जेस के बारे में। चार्जेस वैसे मैंने कल भी बताया था, लगभग इस बार जो एडमिशन का चार्ज है वो बढ़ा दिया गया, लगभग लड़कों का 5,600 पर सेमेस्टर, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, लगभग इतना आपको पे करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब लगभग 5,500। लड़की का कहीं 10 रुपया, कहीं 1,000, कहीं 400, कहीं 500, लड़की का पैसा कम है, एससी एसटी का भी कम है। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें तगड़ा चार्ज है। प्रोफेशनल कोर्सेज कहने का मतलब ब्लीस में लगभग 14,000 है, आपका एमसीए में लगभग 27,000 पर सेमेस्टर है, तो वो भी थोड़ा सा डिफर डिफर करता है। खैर, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा पैसा, रेगुलर कोर्सेज मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम को रेगुलर बोलते हैं, उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, लड़का है लड़की है क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। खैर, तो ये सारा प्रोसेस है, फटाफट प्रोसेस कीजिए। 30 अगस्त तक लास्ट डेट है एडमिशन लेने का। सारे स्टूडेंट पोर्टल पे एडमिशन लेना है, फिर कॉलेज जाकर पेपर भी जमा करना है, ये सब काम 30 तारीख से पहले कराना है। तब जाकर के फिर लास्ट में जब आप लॉग इन कीजिएगा इसी समर्थ पोर्टल पे, जहां से आप अपना एडमिशन ऑफर लेटर डाउनलोड करें, वहीं पे दिखाएगा एडमिशन ग्रांटेड, मतलब एडमिशन सक्सेसफुली हो गया। एडमिशन ग्रांटेड दिखाएगा, इट मींस आपका सक्सेसफुली एडमिशन कंप्लीट हो गया। तो फटाफट ये प्रोसेस कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, और प्लस एडमिशन लेना या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, अब कमेंट सेक्शन में मैसेज आप डालिए, मैं रिप्लाई करूंगा। या फिर आप हमसे फर्दर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी और टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो मिलते हैं फिर कुछ ऐसे, अगर आपके प्रॉब्लम होंगे तो उस पर मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, बाकी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।